नमस्कार साथियों। आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं कि बिल और एक्ट यानी अधिनियम में क्या अंतर होता है। क्या होता है एक बिल, जिसे हम कहते हैं कि ये बिल है, बिल लाया गया है। आपने बहुत बार सुना होगा, सरकारें कहते हैं कि ये सरकार, राज्य सरकार बिल ला रही है, केंद्र सरकार बिल लेके आ रही है। ये बिल आया है सदन में, या लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया। तो आखिर बिल क्या होता है और बिल कब एक अधिनियम बन जाता है, एक कानून बन जाता है। तो अधिनियम किसको कहते हैं, कब वो कानून की शक्ल ले लेता है और उसने हम अधिनियम कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही कुछ प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार के बिल होते हैं, और साथ में हम ये भी समझेंगे कि बिल की जो प्रक्रिया है कानून बनने की, वो क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि आखिर एक बिल होता क्या है, किसको कहते हैं बिल। तो देखिए, आपने ये बार बार सुना होगा कि राज्य सरकार ये बिल लेकर के आ रही है, केंद्र सरकार ये बिल ला रही है या लाना चाहती है। या जैसे कृषि कानूनों को लेकर के 3 बिल सरकार लाई थी, और भारी विरोध के कारण जो है उनको, केंद्र सरकार को, वो वापस लेने पड़ गए थे। तो आखिर बिल होता क्या है, किसे कहते हैं हम बिल। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए, बिल होता है, जैसे मान लीजिए सरकार किसी मुद्दे पे काम कर रही है। अभी अगर हम अभी तुरंत की बात करें, तो वक्फ बोर्ड जो है, उसका जो बिल सरकार लेकर के आई है। यानी सरकार अगर किसी चीज को एग्जीक्यूट करना चाहती है, उसको कानून का रूप, क्योंकि देखिए विधायिका का काम है कानून बनाना। तो उसको अगर सरकार चाहती है कि भाई, सरकार को सोच रही है, कुछ चल रहा है दिमाग में, और सरकार चाहती है कि इसको कानून बना दिया जाए, ये एक लॉ बन जाए देश में। क्योंकि देखिए, बिल लॉ नहीं होता है, बिल प्रपोज्ड होता है कि हम ये करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं। उसमें संशोधन की गुंजाइश होती है, आप संशोधन कर सकते हैं पहले ही, कानून बनने से पहले ही। तो सरकार अगर किसी चीज को लेकर के ये सोचती है कि इसको हम कानून बना दें, देश में ऐसा होना ही चाहिए। जैसे कि सरकार अगर ये सोचे कि हर 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वोट डालना अनिवार्य है, या सरकार ये सोचे कि हम इस उम्र को बढ़ाकर 21 कर देते हैं, कि वोट डालने की उम्र जो है वो 21 साल होगी, और 21 साल से कम के लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। तो सिर्फ सरकार के सोचने से, या कैबिनेट में पास करने से, या सरकार के एक लाइन कह देने से कि जी ऐसा है, आज से जो है 21 साल से ऊपर वाले, 21 और 21 साल से ऊपर वाले ही जो है वोट डालेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उससे नीचे वाले नहीं करेंगे, ऐसे कानून नहीं बनता है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा सरकार को, सरकार एक बिल लेकर के आएगी। अब बिल की प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे पहले तो सरकार आपस में, जो मंत्रिमंडल है, वहां पर इस बारे में बात होगी, वो लोग इस पर चर्चा करेंगे, कुछ सुझाव आएंगे। कोई कहेगा कि भाई ऐसे कर लो, कोई कहेगा नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे कर लो, वगैरह वगैरह, जो भी है इस तरीके की चीजें होती हैं। उनको होने के बाद एक बार ये होता है कि कैबिनेट ने पास कर दिया है। तो आपने ये भी सुना होगा बार बार कि कैबिनेट ने बिल पास कर दिया है। तो वहां पास करने का मतलब ये होता है कि कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है कि हाँ, ये ड्राफ्ट, ये मसौदा बिल्कुल ठीक है, और इसको अब हम सदन में लेकर जाएंगे, क्योंकि विधायिका ही कानून बनाएगी। उसके बाद जब वो बिल सदन में आ जाता है और सदन में पेश कर दिया जाता है, तो फिर तो अलग अलग चरण है, डिपेंड करता है कि वो पास हो जाता है नॉर्मली, बहस हो जाती है, विरोध हो झेलना पड़ता है सरकार को। तो काफी सारी चीजें हैं। तो उसके हिसाब से, जैसे अभी जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड का संशोधन का बिल आया था, तो अभी उसपे काफी मतलब वाद विवाद भी हो गया है, बहुत काफी विरोध हुआ है उसका। तो उसको एक संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है दे दिया गया है, वो उस पर विचार करने के लिए, और उसके बाद फिर वो दोबारा संसद में आएगा।
कमेटीज क्या होती हैं, और ये सब हम बाद में जब संसदीय व्यवस्था पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इस तरीके से कर दिया गया। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सामान्य रूप से कोई बिल आता है, जैसे कि अभी मान लीजिए कि केंद्र सरकार मतलब एक राज्यसभा और लोकसभा के एक एमपी को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। तो सरकार कहती है या सरकार से मांग की जाती है कि साहब 1 लाख रुपए में क्या होता है, आजकल 2 लाख तो कर ही दो कम से कम। तो अब क्या होगा, ये भी कानून है, क्योंकि तो पहले कैबिनेट में पास होगा कि जी 2 लाख रुपए कर दो, क्या आप सहमत हैं 2 लाख रुपए करने के लिए कि एक सांसद को 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए। फिर वो कहेंगे हाँ जी हम सहमत हैं, 2 लाख रुपए कर दो, या ऐसा करो 2 मत करो 1,80 कर दो। तो जो भी है मतलब 1,80 या 2, जिस पे भी सहमति बनी, फिर वो बिल संसद में आएगा। अब क्योंकि सारे सांसदों की तनख्वाह बढ़ रही है यहाँ पर, तो कोई उसका विरोध नहीं करेगा, एक आधा कोई कर सकता है, और वो आराम से पास हो जाएगा, कानून की शक्ल ले लेगा कि अब सांसद महोदय को जो है वो 1 लाख की जगह पर 2 लाख रुपए या 1,80,000 रुपए जो भी पास हुआ हो, ये तनख्वाह, ये वेतन उनको जो है आगे मिलेगा। तो कुछ चीजें तो ऐसे नॉर्मली आराम से पास हो जाती हैं, कुछ चीजों में वाद विवाद होता है, कुछ चीजों का विपक्ष विरोध करता रहता है, विरोध ही करता रहता है, पास हो जाती है। तो ये सारी चीजें अलग हैं। हम संसदीय व्यवस्था जब बात करेंगे, संसद कैसे कानून बनाती है बात करेंगे, तो तब हम समझेंगे। यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि बिल क्या होता है। तो इसी तरीके से बिल लाया जाता है, और यहाँ पर जो है बिल लाने के बाद, मतलब उसको संसद में पेश करने के बाद, फिर सरकार उसको पास करवाती है, और पास जब दोनों सदनों से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है साइन करने के लिए, और जब वहां से साइन हो जाते हैं तो वो बिल जो है शक्ल ले लेता है एक्ट, अधिनियम की, कानून। तब हम उसको ये कहते हैं कि ये अधिनियम है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे बिल होते हैं, बिल के प्रकार, कितने प्रकार के बिल होते हैं साथियों। इससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ कि देखिए, बिल लाने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, यानी लाती सरकार ही है, सरकार ही बिल लेके आती है, सरकार ही कानून बनाती है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जी कानून बनाने का काम जो है वो विधायिका का है। यानी कि अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो संसद का काम है कानून बनाना, अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो राज्य की विधायिका जो है उसका काम है कानून बनाना। विधायिका में कौन शामिल होता है, जहां पर 2 सदन है राज्य में, वहां पे दोनों सदनों के सदस्य। और अगर हम केंद्र स्तर पर बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स और प्रधानमंत्री को, सॉरी, राष्ट्रपति को मिला करके हमारी विधायिका जो है वो कंप्लीट होती है, तैयार होती है। तो ऐसा नहीं है कि बिल सरकार ही लेकर के आएगी, बिल विपक्ष भी ला सकता है, मान्यता प्राप्त विपक्ष, विपक्ष के नेता भी कह सकते हैं कि मैं एक बिल लाना चाहता हूँ, आप, मैं मतलब एक बिल ला रहा हूँ, आप इस पे बात करें, इसको कानून बनाएं, देश में जरूरत है इस कानून की। या कोई भी मेंबर, यानी कि कोई भी संसद सदस्य ही बिल ला सकते। तो जब बिल लाया जाता है सरकार के द्वारा, तब तो हम ये कहते हैं कि सरकार बिल लेके आई है, ये एक सरकारी बिल है। जब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, यानी किसी सांसद विशेष द्वारा कोई बिल पेश किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल इसलिए हो जाता है वो, क्योंकि वो किसी व्यक्तिगत रूप से किसी सांसद द्वारा लाया गया। और ऐसा नहीं है, वो पास भी हो सकता है, कानून की शक्ल भी ले सकता है। हालांकि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मतलब ये अधिकार सबको है, बिल ला कोई भी सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल लाने का अधिकार सरकार को ही है, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सरकार नहीं, लगा ना, विधायिका को है। तो विधायिका में जितने लोग शामिल हैं सब 10। तो यहाँ पर ये चीज तो हो गई कि बिल कौन कौन ला सकता है, बिल कैसे कैसे होते हैं। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि बिल कितने प्रकार के हैं। तो एक होता है कि सामान्य बिल, जनरल बिल है, जैसे मैंने अभी बताया था कि
सांसदों की तनख्वाह बढ़ानी है, सरकार को एक बिल लाना है, सरकार एक बिल ले आई और सांसदों की तनख्वाह बढ़ा दे। तो ये सामान्य बिल हो गया। या सरकार को कुछ और करना है, कुछ अ, ये करना है कि भाई ऐसा है, सरकारी ऑफिस में जो 2 दिन की छुट्टी होती है शनिवार और इतवार की, उसको खत्म करके सिर्फ इतवार किया जाए। हालांकि इसका विरोध होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर लाना है तो बिल ला सकते हैं। इस तरीके के जनरल बिल होते हैं, मतलब सामान्य बिल होते हैं। कुछ बिल होते हैं जो वित्त विधेयक होते हैं, वित्तीय बिल होते हैं, या हम जिनको कहते हैं मनी बिल होते हैं। तो यहाँ पर मन एक चीज और भी ध्यान रखने वाली है कि मनी बिल को जो है, वित्तीय बिल को जो है, वो लोकसभा में ही पहले पेश किया जा सकता है, और लोकसभा में ही पेश होता है पहले। बाकी के बिल्स के साथ ये कंडीशन नहीं है। और अगर किसी बिल पर ये विवाद होता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, वित्तीय बिल है या नहीं है, तो वहां पर जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनका निर्णय मान्य होता है, जो वो डिसाइड करते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि ये वित्तीय बिल है तो आपको मानना पड़ेगा, अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये वित्तीय बिल नहीं है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वित्तीय बिल नहीं। तो वित्तीय बिल हो गया। उसके बाद हम संशोधन करने के लिए बिल लेकर आते हैं कि मान लीजिए कोई कानून पहले से चल रहा है, अब आज से 100 साल पुराना कोई कानून चल रहा है, आज के समय में लगता है कि इस कानून में अब यार अब बदलाव होना चाहिए। ये सब चीजें हम ऐसा कब तक ढोते रहेंगे? जैसे हम कई बार कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने के कानून चल रहे, तो उसमें जब हमें संशोधन करना होता है कुछ, मतलब संशोधन, मतलब जब उसमें कुछ बदलाव करना होता है, तो जब हमें उसमें कुछ बदलाव करना होता है, कुछ सुधार करना होता है, कुछ हम चाहते हैं कि इसको और या हमें अपग्रेड करना होता है, तो हम वहां पे संशोधन के लिए बिल लेकर के आते हैं। हम लेकर के आते हैं, मतलब विधायिका या सरकार या मेंबर्स बिल लेकर के आते हैं। कोई बिल होता है संविधान संशोधन के लिए बिल होता है, किसी संविधान में संशोधन कर दो। अब संविधान बना था 1947 में, मतलब लागू हुआ था। आज 2024 चल रहा है, तो हो सकता है कि किसी चीज में हम बदलाव महसूस करें कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं, स्थितियां बदल गई हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या हमें अब ऐसा करना चाहिए। तो भाई संविधान में संशोधन कर दो, कानून मतलब जो है उसमें संशोधन कर दो, बना दो। क्योंकि कानूनी दस्तावेज, सबसे बड़ा अधिनियम जो है वो संविधान ही है। उसके बाद किसी बिल को रद्द करना है, जैसे भी केंद्र सरकार ने आई थी, जब ये नरेंद्र मोदी सरकार आई थी, तो पहली पहले जब सरकार आई थी, ये तीसरा टर्म है, पहले टर्म में ही बहुत सारे ऐसे कानूनों को खत्म कर दिया था कि जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इनका ये था कि भाई इनकी आवश्यकता नहीं है, क्यों चल रहे हैं बेमतलब में, इनकी जरूरत क्या है? तो नहीं जरूरत है, खत्म कर दो। तो उसके लिए हम बिल ला सकते हैं। कोई कई बार क्या होता है कि जैसे बिल आया और उसके बाद जो है फिर हंगामा मचना शुरू हो जाता है, नहीं नहीं ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर सरकार मीटिंग करती है, विपक्ष से मीटिंग करती है, या इस तरीके की चीजें होती है। फिर संशोधित करके उसको बिल्कुल आते हैं जो ठीक है, आपके कहने से हम यहाँ पे इन 4 प्रावधानों में बदलाव कर रहे हैं। आप कह रहे हो जैसे कि अभी मुस्लिम जो वक्फ वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो चल रहा है, तो उसको ज्वाइंट संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी को, संसदीय समिति को दे दिया गया है। अब वो उस पर चर्चा करेगी। अगर ये सब ना होता तो सरकार सीधे बिल ला करके पास करवा लेती, अगर हंगामा ना होता। तो इस प्रकार से हम बिल लाते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे ये जो है बिलों के प्रकार होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकार है बिल का, मैंने जैसा बताया, वो होता है मनी बिल। मनी बिल दो दो वजहों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात ये है कि ये डिसाइड करना कि वो मनी मनी बिल है, ये लोकसभा अध्यक्ष का काम है। वो डिसाइड करेंगे कि ये मनी बिल है या नहीं है। दूसरी चीज, मनी बिल को लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। बाकी किसी भी बिल को लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर ही पेश कर सकता है, लाया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे बिल के प्रकार। अब हम बात करेंगे आगे कि अधिनियम क्या होता है, या एक बिल अधिनियम का रूप कब ले। तो साथियों अब हम समझ लेते हैं कि एक बिल जो है वो अधिनियम कब बनता
अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखिए सबसे पहले क्या होता है कि बिल, जैसा मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही मैं बता कि सबसे पहले सरकार के दिमाग में कोई आइडिया आया, कोई बात आई, उन्होंने कैबिनेट में रखी, कैबिनेट में वो चीज एग्जीक्यूट हुई, मतलब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम एग्री करते हैं। और सारा, क्योंकि देखिए यहाँ हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्रिमंडल है, वो उसके सहयोगी हैं, मंत्रिमंडल वाले नौकर नहीं है कि जो प्रधानमंत्री ने कह दिया उनको मानना। तो इसलिए वहां पे डिस्कस होता है, और डिस्कस होने के बाद वो एग्री हो गए कि ठीक है साहब, आप सही कह रहे हो सर, आप या जो भी है, कोई भी, या कोई मंत्रालय बिल लेकर आया, कि गृह मंत्रालय कोई बिल लेकर के आया, कोई मसौदा लेकर के आया बिल का ड्राफ्ट, कि ये मैं कानून बनाना चाहता हूँ, आप लोग बताएं। तो वो हो गया, वहां पर संसद में पास हो, सॉरी कैबिनेट में जो है, वहां पर वो उन्होंने ओके कर दिया। उसके बाद अब बिल है, तो बिल दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मनी बिल को छोड़ के, जैसे मैंने भी बताया। अब ये बिल पास होगा, दोनों, अच्छा बिल कोई भी हो, दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो पेश आप किसी भी सदन में कर दीजिए, पहले आपने राज्यसभा में पेश कर दिया तो आपको लोकसभा में मंजूरी भी लेनी पड़ेगी, लोकसभा में कर दिया तो राज्यसभा की भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। दोनों की मंजूरी हो गई, मंजूरी होने के बाद साइन होने के लिए चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे कानून नहीं बनेंगे। ठीक है, एक दो बार मैंने वीडियो में आपको बताया भी है कि विधायिका की जब हम बात करते हैं तो दोनों सदन और राष्ट्रपति मिलकर के विधायिका बनाते हैं, मिलकर के विधायिका होती है, खाली दोनों सदन विधायिका नहीं। तो राष्ट्रपति का यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो उन्होंने मान लीजिए साइन कर दी है, साइन कर दिएगा, बन जाएगा, बात खत्म हो गई। जब जैसे ही वो कानून बनेगा तो वो बिल की बजाय, बिल की जगह पर शक्ल ले लेगा एक्ट की, अधिनियम की। अभी वो बिल था, जब तक पास नहीं हुआ, प्रस्तावित था, प्रायोजित था। अब जब पास हो गया, राष्ट्रपति महोदय या महोदया जो भी वर्तमान, मतलब उस समय पे होंगे, उन्होंने साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया है अपने, अब ये हो गया एक्ट, अधिनियम, कानून। अब ये एक कानून की शक्ल ले लेगा और देश में लागू हो जाएगा। जैसे कि सरकार चाहती है कि 21 साल उम्र कर दी जाए मताधिकार की। अभी 18 है, आप लोगों को पता है 18 साल उम्र है मत देने की। सरकार कहती है कि बढ़ा दो, 18 साल का तो बच्चा ही रहता है, वो कुछ क्या, उसे क्या पता होता है, तो चलो इसकी उम्र बढ़ा देते हैं। या सरकार के किसी मिनिस्ट्री ने, किसी मंत्री ने, ये उसके दिमाग में ये चीज आई, वो लोग उसको पहले मसौदा तैयार करेंगे, फिर उसको कैबिनेट में लेके गए, कैबिनेट ने भी ओके कर दिया कि ठीक है साहब, हम इसको संसद में लाते हैं, हम पास करवाते हैं, 21 कर देते हैं। उसके बाद संसद में आ गया, राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी में पेश किया गया, पेश करने के बाद फिर दोनों सदनों में मतलब पास हो गया, तो सबने कह दिया हाँ भाई ठीक है, 21 साल हमारा है, 21 साल कर दिया जाए, बढ़िया है यार। तो 21 साल उम्र हो गई। अब अभी ये कानून नहीं बना है, दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय, महोदया जो भी होंगे मौजूदा समय में, उनके पास वो जाएगा साइन होने के लिए। अब राष्ट्रपति को ये लगता है कि नहीं यार, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये तो गलत है, तो वो एक बार बिल को वापस भेज देंगे, या विचार के लिए डाल लेंगे अपने पास कि ठीक है मैं विचार करता हूँ उस पर भी, या करती हूँ कि मुझे क्या करना। वर्तमान की बात करें तो करती ही, क्योंकि मोदी यहाँ है हमारे यहाँ। तो ये हो गया, या उनको भी लगता है कि ओके बढ़िया ठीक है फाइन, साइन कर दिया उन्होंने। तो अब अभी तक तो ये बिल था, प्रस्ताव था, संसद में पेश हुआ था। अब ये राष्ट्रपति महोदया के साइन होने के बाद ये कानून बन गया। अब क्या होगा, अब देश में जो मताधिकार है वो मिलेगा उनको जिनकी उम्र 21 साल या उससे ऊपर है। 18 साल वाले जो हैं, वर्तमान में वही है, तो 18 साल वाले जो हैं या 18 साल से अधिक वाले जो हैं 21 साल तक के रुक जाएंगे। कानून बन गया तो ये लागू हो जाए। यहीं पर क्या होता है कि संसद में आया और संसद में विरोध शुरू हो गया, तो अब मान लीजिए राज्यसभा में विरोध शुरू हो गया या लोकसभा में विरोध शुरू हो गया,
कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ये तो गलत है, ये तो साजिश है, फलाना, जो भी बताइए आप कैसे होता है सर। तो वहां पर क्या होगा कि सरकार कहती है अच्छा ठीक है, हम इसको पुनर्विचार के लिए रख लेते हैं, या हम इसको भी होल्ड कर देते हैं। या कई बार क्या होता है, सरकार जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसको दे दिया जाता है कि आप इस पर विचार करिए, लोगों की राय लीजिए, इसको समझिए, और जैसा भी होगा फिर हम वैसा करेंगे। कई बार क्या होता है कि नॉर्मली पास हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, बिल लाने के लिए और पास करवाने के लिए भी जो है हमारे पास दो तीन अलग अलग तरीके से होता है। अगर कोई सामान्य बिल आ रहा है तो वो सामान्य मेजोरिटी से पास हो जाता है। अगर कोई बिल ऐसा है जिसमें 2/3 अ, उपस्थित वोट की आवश्यकता होती है, तो 2/3 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा तब पास होगा। कोई बिल ऐसा होता है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, जैसे कि अगर हम संविधान के किसी महत्वपूर्ण हिस्से में संशोधन कर रहे हैं, तो वहां पर यह जरूरी हो जाता है कि एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, तब तक आप उसमें संशोधन नहीं, तो वो आपको चाहिए होगी। तो ये बिल के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस प्रकार से बिल आएगा, जिस प्रकार से बिल होगा, उस हिसाब से वहां पर जो मेजोरिटी चाहिए होगी वो मेजोरिटी चाहिए होगी। कई बार क्या होता है कि बिल आता है, बिल पास हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि सामान्य मेजोरिटी के साथ बिल पास करवाना है। अब सामान्य मेजोरिटी जो है सरकार के पास है, भाई सरकार के पास मेजोरिटी है तभी तो वो सरकार में है, सत्ता में है। तो उन्होंने क्या करा, विपक्ष शोर मचाता रहे, उन्होंने अपना बिल पेश कर दिया, और दोनों सदनों में मेजोरिटी है, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है ठीक है, उनके उनके सदस्यों ने कह दिया हाँ हम एग्री करते हैं। अब उन्होंने एग्री कर दिया, बिल पास हो गया। राष्ट्रपति ने भी कहा ठीक तो है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं साइन कर देंगे, कर दिए। तो लो जी, बिल बन गया, पता ही नहीं, विपक्ष चिल्लाता ही रह गया, लोगों को पता भी नहीं। तो ये इस तरीके की चीजें ये होती हैं। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर बिल और अधिनियम में जो अंतर है वो यही अंतर है कि जब कोई कानून, कोई नियम कानून संशोधन, किसी चीज को खत्म करना है, किसी चीज को लाना है, किसी चीज में संशोधन करना है, इस तरीके की चीजें जब होती हैं, तो जब उनको पेश किया जाता है सदन में, या किसी मंत्रालय द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा कोई इस तरीके से लाया जाता है एक ड्राफ्ट के रूप में, और कैबिनेट से पास होकर के, यानी कैबिनेट की सहमति होने के बाद सदन में लाया जाता है और सदन में रखा जाता है उसको, और जब तक वो पास होकर के राष्ट्रपति महोदया के साइन या नहीं हो जाते हैं, वर्तमान में महोदया हैं, महोदय भी हो सकता है, तो उनके साइन नहीं हो जाते तब तक वो बिल रहता है। जैसे ही उस पर साइन होंगे कानून बन जाएगा, जैसे ही कानून बन जाएगा तो वो बिल जो है वो शक्ल ले लेगा एक्ट की, अधिनियम की। जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा कानून है हमारा संविधान, सबसे बड़ा अधिनियम है हमारा संविधान। तो बस ये यहाँ पर है समझने वाली चीज से। उसके बाद जब वो एक अधिनियम का रूप ले लेता है, कानून का रूप ले लेता है, तो फिर तो कानून बन जाता है, कानून लागू हो जाता है। और जो एजेंसियां हैं जिनका काम है कानून लागू कराना, पालिका का काम है उसको एग्जीक्यूट कराना, उसको एग्जीक्यूट कराना। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।